दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं दोस्तों बात करता हूँ शंट जनरेटर के बारे में। दोस्तों इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था तुम्हारी सीरीज जनरेटर के बारे में, और जिससे पहले बताया था तुम्हारे सेपरेटरी एक्सेसरी जनरेटर और सेल्फ एक्सेसरी जनरेटर के बारे में बताया था। यही मैं बात करूँगा सेल्फ एक्सेसरी जनरेटर के बारे में। और सेल्फ एक्सेसरी तुम्हारे 3 प्रकार के होते हैं। इसमें मैंने बताया था दोस्तों एक सीरीज शंट कंपाउंड बताया था। आज मैं कंपाउंड जनरेटर या मैं बोलूँगा आज शंट जनरेटर की बात करूँगा। किसकी बात करूँगा तुम्हारा? सबसे पहले मैं बात करूँगा शंट जनरेटर। और दोस्तों ये शंट जनरेटर होता है तुम्हारा, क्या होता है तुम्हारा, इसे बोलते हैं शंट जनित्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? शंट जनित्र भी कहते हैं। या मैं बोल सकता हूँ शंट जनरेटर। क्या बोल सकता हूँ मैं? शंट जनरेटर। इतनी बात ज़रूर समझ में आई होगी दोस्तों। और ये तुम्हारा जो शंट जनरेटर होता है ये क्या होता है तुम्हारा, इसमें क्या एक आर्मेचर लगा होता है। क्या होता है? एक आर्मेचर होता है। आर्मेचर के क्या होता है समांतर में क्या होती है तुम्हारी, जैसे मैं आर्मेचर बनाया और आर्मेचर के समांतर में क्या होगी तुम्हारी एक फील्ड वाइंडिंग होगी, या बोल सकते हैं शंट फील्ड वाइंडिंग। कैसे होगी तुम्हारी? शंट फील्ड वाइंडिंग होगी। और जो शंट फील्ड वाइंडिंग होगी ये तुम्हारी कैसे होगी? अधिक टर्न की। कैसे होगी तुम्हारी? अधिक टर्न, यानी अधिक जो टर्न होंगे या लपेटों की संख्या अधिक होगी इसके अंदर। और इसमें क्या होगा, इसमें जो तुम्हारी पतले तार की बनाई जाएगी तुम्हारी, कैसे बनाएगी? पतले वायर की, या बोल सकते हैं पतले तार की बनाई जाती है। और पतले तार की जो बनाई जाती है ये तुम्हारी क्या बनाई जाती है तुम्हारी, इससे बोलते हैं शंट फील्ड वाइंडिंग। क्या बोलते हैं इसे? शंट फील्ड वाइंडिंग। ये क्या रहेगी तुम्हारी आर्मेचर के समांतर में, या कभी कभी बोलते हैं तुम्हारे सीधे बोलते हैं शंट वाइंडिंग। क्या बोल सकते हैं इसे? शंट वाइंडिंग। और ये क्या होती है तुम्हारी? इंसुलेशन होती है। कैसी होती है तुम्हारी? इंसुलेटेड होती है तुम्हारी। अब ये जैसे बात करूँ यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैंने लोड लगा दिया। क्या लगा दिया? इसमें लोड ले लिया तुम्हारा शंट जनरेटर में, और ये तुम्हारा लोड हो गया। क्या होगा तुम्हारा? लोड। अब लोड हो गया, लोड पर क्या होंगे तुम्हारे? लोड वोल्टेज होंगे। क्या बोल सकते हैं इसे? टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। दोनों टर्मिनलों के बीच ही तुम्हारे टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त होते हैं। अब मैं जैसे मैं बात करूँ, सबसे पहले ये तुम्हारा क्या है? आर्मेचर है, जहाँ पर क्या लगे तुम्हारे ब्रश लगे हैं। तो ये क्या होगा तुम्हारा आर्मेचर के अंदर क्या होता है? एक क्या होता है? प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब ये तुम्हारा प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इस पर भी क्या होती है तुम्हारी कुछ वाइंडिंग होती है, वो भी क्या करती है? वोल्टेज को ड्रॉप करती हैं। वो किसके रूप में करती है? तुम्हारे आर्मेचर के अंदर क्या होगी तुम्हारी एक आर्मेचर धारा होगी, एक आर्मेचर क्या होगा तुम्हारा रेजिस्टेंस होगा। तो ये क्या करते हैं तुम्हारे वोल्टेज ड्रॉप करते हैं। ऐसी कंडीशन में आर्मेचर धारा कितनी होगी? 2 जगह वितरित होगी। एक होगी तुम्हारी लोड पर होगी और दूसरी किस पर होगी तुम्हारी? शंट वाइंडिंग पर, या बोल सकते हैं शंट फील्ड वाइंडिंग होगी। अब देखना दोस्तों, सबसे पहले इतनी बात जरूर समझ में आएगी, तुम्हारी डायग्राम समझ में आया होगा। अब देखता हूँ मैं इसी पर जो क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारी जो आर्मेचर धारा है दोस्तों, क्या तुम्हारी आर्मेचर धारा है हमेशा ये किस में होगी तुम्हारी? आर्मेचर के समांतर में क्या होगी तुम्हारी? फील्ड वाइंडिंग। क्या बोल सकते हैं तुम्हें? शंट फील्ड वाइंडिंग। तो तुम्हारे शंट जनरेटर में क्या होती है तुम्हारे आर्मेचर के समांतर में, क्या क्वेश्चन बनता है तुम्हारा? आर्मेचर के समांतर में कौन सी होती तुम्हारी? शंट फील्ड वाइंडिंग लगाई जाती है। शंट फील्ड वाइंडिंग लगाई जाती है। अब देखना क्वेश्चन यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में जो तुम्हारी शंट वाइंडिंग है या शंट फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ बनता है तुम्हारा शंट फील्ड वाइंडिंग पर क्वेश्चन। शंट फील्ड वाइंडिंग मैंने बताया था शंट फील्ड वाइंडिंग है कैसी होगी तुम्हारी? पतले तार की। कैसी होगी तुम्हारी? पतले तार, या बोल सकते हैं पतले वायर की होगी। लेकिन टर्नों की संख्या कैसी होगी तुम्हारी? अधिक होगी। कैसी होगी तुम्हारी? अधिक टर्नों की संख्या होगी। और यदि अधिक टर्नों की संख्या होगी तो इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा? अधिक होगा। कौन सा होगा तुम्हारा? शंट रेजिस्टेंस। कैसा होगा इसका? अधिक होगा। और ऐसी कंडीशन में शंट रेजिस्टेंस अधिक होगा तो करंट की वैल्यू कैसी होगी? यहाँ पर कम होगी। क्या होगी तुम्हारी? शंट की जो करंट होगी वो कैसी होगी? कम होगी इसमें। इतना भी ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना है दोस्तों। ये इतने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ तुम्हारे ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जितने भी तुम्हारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जैसे तुम्हारा यूपीसीएल होता है, एमपीपीसीएल होता है, और डीआरडीओ, डीएमआरसी, इसरो वगैरह जितने भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे। अब मैं जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हो बेस चलता हूँ तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। तो सबसे पहले ये आर्मेचर धारा है। क्या तुम्हारी आर्मेचर धारा किसी जगह वो तुम्हारी समांतर में क्या होते हैं? धारा कैसी होती है? हमारी भिन्न भिन्न होती है। तो भिन्न भिन्न ऐसी कंडीशन में आर्मेचर धारा 2 जगह वितरित हुई तुम्हारी, एक शंट
शंट फील्ड वाइंडिंग पर, दूसरी हुई तुम्हारी लोड पर। तो ऐसी कंडीशन में आर्मेचर धारा इक्वल टू बनेगा तुम्हारा फॉर्मूला, यानी क्या बनेगा शंट करंट प्लस क्या बनेगा तुम्हारा लोड करंट। यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसे बात करता हूँ तो इस पर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक आर्मेचर के द्वारा उत्पन्न क्या होगी तुम्हारी पावर होगी या शक्ति होगी। तो आर्मेचर यानी क्या है, जनित्र है, तो यानी बोल सकते हैं जनित्र की शक्ति, या बोल सकते हैं संट जनित्र की शक्ति, या जनरेटर की शक्ति। जनरेटर की शक्ति किसके द्वारा होगी तुम्हारी आर्मेचर। तो आर्मेचर में क्या होगी तुम्हारी, यानी ई और क्या होगा तुम्हारा आई ए, ये क्या होगी तुम्हारे आर्मेचर की क्या होगी शक्ति होगी। अब ऐसी कंडीशन में दोस्तों ये भी क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो ऐसी कंडीशन में ये भी पूछ लेता है तुम्हारा, यानी जो आर्मेचर है तो इसमें पूछ लेता है तुम्हारा शंट जनरेटर का तुम्हारा क्या पूछ लेता है, तुम्हारा समीकरण पूछ लेता है, एक क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बोल सकता हूँ शंट जनरेटर का ईएमएफ इक्वेशन, क्या पूछ लेता है तुम्हारा ईएमएफ इक्वेशन। और ईएमएफ इक्वेशन होता है यहाँ पर फॉर्मूला बनता है, यानी सबसे पहले आर्मेचर के द्वारा क्या होगा, एक वोल्टेज होंगे तुम्हारे प्रेरित विद्युत दाब किसके बराबर होंगे तुम्हारे, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, इसके अंदर क्या होंगे वोल्टेज ड्रॉप होंगे। लेकिन दोस्तों इसमें जो शंट फील्ड वाइंडिंग हो इसके वोल्टेज ड्रॉप लेते नहीं है, ये लेते तुम्हारे आर्मेचर के। तो और टर्मिनल वोल्टेज दोनों को ले लिया जाए। ऐसी कंडीशन में क्या होगा तुम्हारा V प्लस क्या होगा आई ए इंटू आर ए, ये फॉर्मूला बनता है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं यहाँ पर ये शंट फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इस पर लोड कंडीशन में इसका जो वोल्टेज होते हैं तुम्हारे कैसे हो जाते हैं, इसके शून्य कंडीशन में पहुँच जाते हैं। इसलिए इसका यूज हमें ई इजिकल टू बनाते तुम्हारे V प्लस आई ए इंटू आर ए फॉर्मूला बनता है। अब यहीं पर जैसे आर्मेचर करंट निकाले हैं तो आर्मेचर करंट भी निकाल सकते हैं। तो ये तुम्हारी आर्मेचर करंट क्या निकलेगा तुम्हारा ई माइनस वी बट्टे क्या होगा तुम्हारा आर ए। यहाँ पर ये भी फॉर्मूला बन जाता है। और यहाँ पर मैं वी के पदों में निकालूँ तो वी इजिकल टू बन जाएगा यहीं पर जो तुम्हारी टर्मिनल वोल्टेज होंगे क्या होंगे तुम्हारे ई माइनस क्या होगा आई इंटू आर ए। दोस्तों ये क्वेश्चन है जितने भी तुम्हारे फॉर्मूले हैं ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनते हैं। अब जैसे पूछ लेता है तुम्हारे वाहक परपथ में प्रदान की गई शक्ति, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पर बनेगा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वाहक परपथ में प्रदान की गई शक्ति होती है हमारी क्या होता फॉर्मूला। तो वाहक परपथ ये हमारा लोड वाला क्या तुम्हारा वाहक परपथ है। तो इसमें प्रदान की गई शक्ति क्या होगी तुम्हारी V इंटू क्या होगा तुम्हारे आई एल होगी। ये क्या होगा टर्मिनल वोल्टेज, ये क्या है तुम्हारे लोड करंट है। दोस्तों ये तुम्हारे जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे मैं बात करता हूँ यहीं पर इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे, और जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं जैसे पूछ लेता है तुम्हारा ये तुम्हारा जनरेटर होता है तुम्हारा, ये क्या हो जैसे इसका जो फील्ड वाइंडिंग होता है इसका जो रेजिस्टेंस होता है क्या बोल सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है जैसे, यानी फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं शंट फील्ड वाइंडिंग बोल सकता हूँ इसे, शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होता है तुम्हारा 100 ओम होता है, इतना होता है लगभग होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है, ये पूछ लेता है एग्जाम की दृष्टि से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कितना होता है 100 ओम होता है। अब दोस्तों 100 ओम होता है यानी इसका रेजिस्टेंस 100 ओम फिक्स कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा जिसका यूज किया जाता है तुम्हारा यानी स्थिर वोल्टेज के लिए, इसके लिए किया जाता है तुम्हारा स्थिर वोल्टेज के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यह सभी भारों पर क्या होता है तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ बनता है तुम्हारा, यह सभी भारों पर समान क्या बोल सकता हूँ मैं स्थिर, क्या बोल सकता हूँ स्थिर वोल्टेज प्रदान करता है, स्थिर वोल्टेज प्रदान करता है। ये दोस्तों क्वेश्चन जितने ये बताएं तुम्हारी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और जैसे मैं बात करूँ इसी में अब पूछ लेता है तुम्हारा वोल्टेज रेगुलेशन, क्या पूछ लेता है तुम्हारा वोल्टेज यानी तुम्हारा समान वोल्टेज पैदा कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला हमने देखा होगा वोल्टेज रेगुलेशन का, नो लोड माइनस फुल लोड बनते तुम्हारा फुल लोड बनता है ऐसी कंडीशन में। तो ऐसी कंडीशन में जो निकल के आता है हमारा कितना निकल के आता है तुम्हारा, यानी वोल्टेज रेगुलेशन निकल के आएगा लगभग 0 निकल के आता है, या बोल सकते हैं पॉजिटिव निकल के आता है। तो इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है क्या होता है, इसका वोल्टेज रेगुलेशन होता है, ये वोल्टेज रेगुलेशन पूछ लेता है। तो जैसे मैं बात करूं यानी वोल्टेज रेगुलेशन की इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है तुम्हारा लगभग कितना होता है 0,
कितना होता है तुम्हारा शून्य, या बोल सकते हैं लगभग में होता है। ये लगभग कभी कभी पूछ लेता है, लगभग शून्य होता है, लगभग क्या होता है तुम्हारा पॉजिटिव भी, लेकिन कैसा होता है तुम्हारा पॉजिटिव होता है, कैसा होता है तुम्हारा पॉजिटिव होता है। अब जैसे मैं बात करें, जैसे और क्वेश्चनों की जैसे बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारा, एक बनता क्वेश्चन यहाँ पर जैसे क्रांतिक प्रतिरोधों की बात करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है क्रांतिक प्रतिरोध पर है, जैसे तुम्हारा क्रांतिक प्रतिरोध का क्वेश्चन बनता है। तो जैसे मैं बात करूँ यहीं पर, जैसे डीसी जनरेटर में जैसे बात करूँ तो डीसी जनरेटर में क्या होता है तुम्हारा, यानी हमेशा एक और क्वेश्चन बनता है, इसे नो लोड पर ही स्टार्ट करना चाहिए। एक ये उनमें लिख देता हूँ, यानी तुम्हारा जो शंट जनरेटर है, डीसी शंट जनरेटर को हमेशा, डीसी शंट जनरेटर को हमेशा नो लोड पर, कितने पर तुम्हारा, नो लोड पर स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। इसे हमें चालू करना है, हमेशा नो लोड पर करना है। किस पर करना है, नो लोड पर ही स्टार्ट करना है। और हमेशा जैसे, और जैसे क्वेश्चन बनता है तुम्हारा, और क्वेश्चन बनता है जैसे बन जाता है तुम्हारा, जैसे पूछ लेता है तुम्हारा क्वेश्चन, यानी ये शंट कुंडली का जो प्रतिरोध होता है, क्या होता है तुम्हारा, जो शंट कुंडली है तुम्हारा, इसका जो प्रतिरोध होता है 100 ओम होता है, लेकिन क्या होता है क्रांतिक प्रतिरोध से कैसा होता है, कम होता है। यानी शंट कुंडली या बोल सकते हैं कॉइल का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से कम होता है। किससे होता है तुम्हारा, क्रांतिक प्रतिरोध से कम होता है, प्रतिरोध से कम होता है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है तुम्हारा, पूछ लेता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे मैं बात करूँ और क्वेश्चनों की, जैसे मैं बात करूँ इसी में पूछ लेता है तुम्हारा वोल्टेज रेगुलेशन में बताया था, धनात्मक लगभग कैसा होता है तुम्हारा, शून्य के लगभग होता है। और जैसे पूछ लेता है, मैंने बताया था आर्मेचर के समांतर में तुम्हारी क्या लगाई जाती है तुम्हारी, यानी शंट फील्ड वाइंडिंग लगाई जाती है। और जैसे मैं बात करूँ इसी में, और पूछ लेता है जहाँ पर, जैसे मैं बात करूँ इसमें, ये तुम्हारे एक OCC होता है, एक होता है तुम्हारा ECC, या बोल सकते हैं एक होता है तुम्हारा इंटरनल कर्व कैरेक्टरिस्टिक होता है ICC। इसके बीच में संबंध क्या होता है, सबसे पहले मैं बात करूँगा दोस्तों, यानी एक होता है दोस्तों ICC, यह होता है तुम्हारा इंटरनल कर्व कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं इसे, यानी आंतरिक वक्र की विशेषताएं। यानी हमें आंतरिक वक्र की जो विशेषताएं होती हैं, सबसे पहले ICC की बात करते हैं। ये किस किस भी, जैसे ICC होता है, ये होता है तुम्हारा आर्मेचर, तो आर्मेचर के अंदर ही तो होगा, आर्मेचर के अंदर क्या होगा तुम्हारा, एक क्या होगा तुम्हारा, इसके अंदर एक EMF होगा, और क्या होगा इसके अंदर एक आर्मेचर करंट होगा। इनके दोनों के बीच में संबंध निकालते हैं तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में ये क्या हुआ तुम्हारा EMF हुआ, और ये क्या हुआ तुम्हारा आर्मेचर करंट हुआ। इन दोनों के बीच हम ग्राफ बनाते हैं। ऐसी कंडीशन में जैसे जैसे EMF बढ़ता है तो ऐसी कंडीशन में आर्मेचर करंट बढ़ता है। आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो इस कंडीशन में एक क्षैतिज कंडीशन में इसका जो डायग्राम निकल के आता है हमारा, इस कंडीशन से। ये भी तुम्हारा डायग्राम एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनता है। अब जैसे मैं बात करूँ, ये तुम्हारा ICC, और एक होता है तुम्हारा OCC, या बोल सकते हैं ECC, क्या बोल सकते हैं इसे ECC। ECC होता है तुम्हारा यानी एक्सटर्नल कर्व कैरेक्टरिस्टिक, क्या होता है तुम्हारा एक्सटर्नल कर्व कैरेक्टरिस्टिक, यानी वह कर्व विशेषताएं, यानी वह वक्र की विशेषताएं तुम्हारे वह पर पथ पर जो प्रदान की गई शक्ति, जो तुम्हारे वोल्टेज ड्रॉप होते हैं उनके जो बीच ग्राफ खींचता है, तो ग्राफ खींचेगा इसमें किसके बीच होगा तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज V के बीच, और किसके बीच होगा तुम्हारा लोड करंट के बीच। अब इसके बीच भी देख, जैसे मैंने बताया था, जैसे जैसे हमारे वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज बढ़ते हैं, ऐसी कंडीशन में लोड करंट की वैल्यू भी बढ़ती है। ऐसी कंडीशन में ये ग्राफ बनेगा तुम्हारा क्षैतिज कंडीशन में, इस कंडीशन से। अब दोनों को ग्राफ को मैं एक साथ मिला दूँ तो ऐसी कंडीशन में दोनों का जो कंप्लीट ग्राफ बनेगा, तो इस कंडीशन से पूछ लेता है एग्जाम में दोस्तों, इस कंडीशन से ही पूछ लेता है। अब जैसे में ये हुआ तुम्हारा E और किसके बीच होगा, आर्मेचर के बीच में, और किसके बीच होगा तुम्हारा लोड के बीच में। ये जैसे मैं E का मान लूँ, ये किसका मान लूँ, V का मान लूँ। ये भी दोस्तों ग्राफ पूछ लेता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है। तो जितने भी दोस्तों क्वेश्चन बताए तुम्हारे, ये तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जो तो और भी जैसे क्वेश्चन बन जाता है तुम्हारा, मैंने बताया था 100 ओम होता है इसका रेजिस्टेंस, और जो तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग होती है, और जो फील्ड वाइंडिंग होती है जिससे क्या होता है तुम्हारा फुल फील्ड वोल्टेज से इसे एक्साइटेड किया जाता है। यानी किससे किया जाता है तुम्हारा फुल फील्ड, किससे किया जाता है फुल फील्ड
से एक्साइटेड किया जाता है या उत्तेजित किया जाता है, किसे? फील्ड वाइंडिंग को। ये भी क्वेश्चन बन जाता है, उत्तेजित किया जाता है। ये किसको? तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग को। किसको? तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग को। ये जितने भी दोस्तों मैंने क्वेश्चन बनाए तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल है दोस्तों होलकर हिस्ट्री पॉइंट। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, बढ़िया लगे तो, और साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और लाइक करना ना भूलिए। हमेशा लाइक वीडियो कीजिए जिससे तुम्हारे आने वाली वीडियो नेक्स्ट वीडियो प्राप्त हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ दोस्तों, कंपाउंड जनरेटर के बारे में बात करूँगा। इसके बाद में लघु शंट कंपाउंड जनरेटर और शॉर्ट यानी दीर्घ शंट कंपाउंड जनरेटर के बारे में बात करूँगा। इसके बाद फिर मैं बात करूँगा तुम्हारा यानी नेक्स्ट तुम्हारी कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंस कंपाउंड जनरेटर के बारे में बात करूँगा। थैंक यू दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।